Hello Munchkins! Welcome back to the channel. My name is Ocean and I am an English educator on the platform of Unacademy, and we are back with yet another very important and interesting video for you. So बच्चा पार्टी आज हम क्या करने वाले हैं? आज हम आपके सिलेबस का जो पहला चैप्टर है A Letter to God उसका एक वन शॉट करने वाले हैं. Now this is something that we are going to follow for all the chapters and poems in your syllabus. मतलब सबके मैं आपके लिए वन शॉट्स लेकर आऊंगी. मैक्सिमम 15 से 20 मिनट्स की ये वीडियो रहने वाली है जिसमें हम ये लोग समरी, थीम, कैरेक्टर स्केच सब कुछ डिस्कस करेंगे. एवरीथिंग दैट यू नीड टू नो इन ऑर्डर टू बी एबल टू अटेम्प्ट द क्वेश्चंस फ्रॉम दीज टॉपिक्स. तो सिमिलरली आज हम अ लेटर टू गॉड से रिलेटेड एक बहुत प्यारी सी पॉइंटर में समरी करने वाले हैं. फिर थीम्स और कैरेक्टर स्केच को डिस्कस करेंगे. मतलब दिस वन वीडियो इज मोर देन इनफ टू हेल्प यू रिवाइज दिस एंटायर चैप्टर एंड टू गिव यू द कॉन्फिडेंस कि अब आप कोई भी क्वेश्चन इजीली अटेम्प्ट कर सकते हो. तो फिर देरी किस बात की है भाई, जल्दी से वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए. इफ यू ऑलरेडी डन दैट लेट्स गेट इट दैट. तो भाई देखो, सबसे पहली एंड इंपॉर्टेंट बात, अगर आप लोगों ने अभी भी ओशन मैम को अनअकैडमी पे फॉलो करना स्टार्ट नहीं करा है तो प्लीज फटाफट से जाइए, फॉलो करना शुरू करिए सो दैट यू कैन बी पार्ट ऑफ ऑल दी अमेजिंग स्पेशल क्लासेस जो कि फ्री ऑफ कॉस्ट हम आपके लिए एप्लीकेशन पर लेते हैं. वहां पर हम आपको नोट्स प्रोवाइड करते हैं, वहां पे पोल सेशंस होते हैं. देयर इज सो मच दैट वी ऑफर यू देयर, सो गो अहेड, फॉलो मी ओवर देयर. मूविंग ऑन गाइस, अब आज का सेशन फ्लो जरा देख लीजिए. सो वी गोना स्टार्ट विद द समरी. पॉइंटर्स में है, बहुत प्यारे नोट्स हैं. सारे नोट्स चाहिए तो एप्लीकेशन पर आ जाना, फ्री में दे दूंगी. फिर थीम्स डिस्कस करेंगे और लास्ट में character sketches. Moving on, Bacha Bhaji, are we ready to get started with the theme? Sorry, summary. Are we? Yes, I guess we are. So here we go. अब ये letter to God जो हमारा चैप्टर है, ये लिखा किसने है? ये लिखा है G.L. Fuentes ने. अब वैसे तो you don't really need to remember the name of the writers. Class 9th में ये चीज इंपॉर्टेंट होती है, 10th में नहीं होती है, उससे क्वेश्चंस नहीं आते, तो just good to know. And what is the chapter all about? It is about unwavering faith of a farmer in God. कि भाई एक फार्मर है जिसका अटूट विश्वास है भगवान में. ये पूरा चैप्टर उस बारे में. तो हमारे इस पूरे चैप्टर का प्रोटैगनिस्ट है लेंचो. प्रोटैगनिस्ट बोले तो सेंट्रल कैरेक्टर, जो कि एक बहुत हार्ड वर्किंग फार्मर है एंड उसका भगवान में इमेंस फेथ है. नाउ लेंचो ही वाज एक्सपेक्टिंग फॉर अ रेन शावर टू नरिश हिज फील्ड ऑफ कॉर्न. अब लेंचो जो था उसको ये उम्मीद थी कि मैंने पूरे साल अपने खेत में इतनी मेहनत करी है, उसकी कॉर्न की फसल जो थी इट वाज ऑलमोस्ट रेडी, और बस अगर कुछ बारिश की चंद बूंदे उसकी फील्ड को मिल जाएं तब तो हार्वेस्ट में बल्ले बल्ले ही हो जाएगी. एंड ही कुड सी कि मस्त तरीके से मौसम अच्छा खासा बारिश का बन रहा है, बादल बन रहे हैं. सो ही वाज एक्सपेक्टिंग कि भाई रेनफॉल जो होगी जरूर होगी. एंड जब उसका सफर टाइम आया उस टाइम पे जैसे कि उसने प्रिडिक्ट करा था, रेनफॉल डिड हैपन एंड ही रियली एंजॉयड इट. वो बाहर जाता है मस्त तरीके से बारिश को फील करने के लिए बाहें फैलाकर. एंड ही ऑल्सो रेफर्स टू देम एज कॉइन्स. दिस इज इंपॉर्टेंट कि लेंचो ने जो रेन ड्रॉपलेट्स थी उनको कॉइन से कंपेयर करा. उसने बोला कि जो बड़े वाले रेन ड्रॉपलेट्स है वो तो 10 सेंट्स है, छोटे वाले 5 सेंट्स है. Now why did he make this comparison? This is something important. उसने ये कंपैरिजन इसीलिए किया बिकॉज ये जो रेन थी इवेंचुअली दैट वाज गोइंग टू ब्रिंग प्रॉस्पेरिटी. ठीक है, उसकी वजह से उसके घर में पैसा प्रॉस्पेरिटी आती, इसीलिए उसने उन्हें कॉइन से कंपेयर करा. देन देखते ही देखते जिस बारिश से वो बड़ा खुश था, उसे लग रहा था अब उसके घर में खुशहाली होगी, दैट टर्न्ड इनटू अ हेलस्टॉर्म एंड डिस्ट्रॉयड हिज एंटायर फील्ड. अब वहां पे ओले बरसने लग गए, तूफान आ गया और सारा हार्वेस्ट खराब हो गया. ही इवन कमेंटेड कि अगर इससे अच्छा लोकस्ट आर लाइक पेस्ट्स, उनका अगर हमारे ऊपर अटैक होता तब भी कुछ खाने के लिए बचता, इस हेलस्टॉर्म ने तो कुछ नहीं छोड़ा. एंड जो डैमेज था दैट पोज्ड अ थ्रेट टू हिज फैमिली सर्वाइवल एज द एंटायर लाइवलीहुड वाज डिपेंडेंट ऑन द ईयर्स प्रोड्यूस. अब दिस वाज हिज ओनली सोर्स ऑफ अर्निंग. तो लेंचो के लिए तो बहुत बड़ी मुसीबत आ गई. उसे समझ नहीं आया कि अब वो करे तो करे क्या, अपने बच्चों का, अपने बेटा क्या बोलते हैं परिवार का वो पेट कैसे पालेगा. तो पूरी
रात जो था लेंचो बड़ा परेशान रहा एंड उसकी वाइफ ने फिर उसे कंसोल करने के लिए बात बोली कि देखो भगवान जो है ना उन्होंने सबके लिए कुछ ना कुछ सोचा हुआ है। जो चींटी ये छोटे छोटे जानवर हैं वो भी तो अपना जीवन चलाते हैं, तो चिंता मत करो, हम भी अपना जीवन किसी तरीके से जरूर चला लेंगे। नाउ लेंचो ही थॉट कि हाँ यार भगवान तो मेरी हेल्प जरूर करेंगे। सो नेक्स्ट डे ही वेंट टू द पोस्ट ऑफिस एंड ही रोट अ लेटर टू गॉड सीकिंग हेल्प फ्रॉम द ऑलमाइटी आफ्टर डिस्कवरिंग हिज एंटायर क्रॉप यील्ड डिस्ट्रॉयड बाय अ डेवास्टेटिंग हेलस्टॉर्म। अब उसको लगा कि ठीक है भाई भगवान मदद करेंगे तो भगवान को चिट्ठी लिखते हैं। दिस इज अ टिपिकल रू माय गॉड सिचुएशन। ठीक है कि भाई उसने भगवान के लिए पूरा अच्छा खासा अपना एक्सप्लेनेशन दिया। उसने बोला भगवान को कि प्लीज आई नीड 100 pesos टू बी एबल टू हार्वेस्ट अगेन, सो द सीड्स अगेन। तो प्लीज मुझे ये आप पैसे जो है इस पोस्ट ऑफिस के थ्रू भिजवा दीजिएगा। और उसने बड़े प्यार से अपने लेटर पे टू गॉड लिखकर उसे डाल दिया ये, और वो चला गया। मतलब उसको अपने तरफ से लगा था कि हाँ अब मेरा काम बन जाएगा। अब जो ये लेटर था इट वाज रिमूव्ड बाय द पोस्टमैन। पोस्टमैन जो है जब वो लेटर देखता है वो बड़ा हंसता है, उसको लगा ये क्या हो गया। अब पोस्टमैन जो था ही टेक्स द लेटर टू द पोस्ट मास्टर। और पोस्ट मास्टर पे लेटर लिख के जाता है। पोस्ट मास्टर इज अनदर इंपॉर्टेंट कैरेक्टर इन द स्टोरी। अब पोस्ट मास्टर भी इनिशियली क्या करता है, ही ऑल्सो लाफ्स एट लेंचो। ही वाज ऑल्सो लाइक कि अरे भाई भगवान को लेटर कौन लिखता है। बट देन सून इनफ दिस पोस्ट मास्टर बिकम्स सीरियस एंड ही वाज लाइक कि नहीं, इस मैन का जो फेथ है दैट शुड रिमेन इंटैक्ट, इसको नहीं हिलना चाहिए। राइट, व्हेन ही ओपन्स द लेटर ही रियलाइजेस कि अरे इस इंसान का फेथ अगर भगवान में ना हिले उसके लिए तो आई नीड मोर देन इंक एंड पेपर, ही नीड सम मनी to be able to respond. So now he starts collecting money to help लेंचो out. वो अपने सारे पोस्ट ऑफिस एम्प्लॉइज को चैरिटी के नाम पे डोनेट करने के लिए बोलता है। वो अपने फ्रेंड्स फैमिली सबसे बात करता है to the point that he even donates a part of his salary as well. He was so selfless, he was so nice कि वो अपनी सैलरी का पोर्शन भी उसके लिए देता है। एंड इतना सब करने के बावजूद he was only able to collect 70 pesos, तब भी वो 70 पीसो ही कलेक्ट करके कर पाया था। सो ही रैप्स ऑल दैट अमाउंट इन एन एनवेलप, ठीक है, एंड उसके ऊपर कुछ नहीं लिखता। ही डज नॉट टेक द क्रेडिट एट ऑल, रादर वो उसमें सिर्फ फ्रॉम गॉड लिख देता है। डाइटी का मतलब भगवान ही होता है, फ्रॉम गॉड लिख के उसे भेज देता है, सो दैट उन इंसान को लगे कि यस एक्चुअली मेरी मदद जो है भगवान ने करी है। नाउ नेक्स्ट वीक लेंचो जो है भागा भागा आता है। ही हैड एब्सोल्यूट फेथ कि भाई भगवान तो मेरे लेटर का रिप्लाई जरूर देंगे। एंड ऑन हैविंग फाउंड द लेटर ही इज नॉट एट ऑल शॉक्ड। जब उसे लेटर मिलता है वो बिल्कुल शॉक नहीं था। Rather, when he opens the letter and he starts reading it and counting the money, he gets angry on finding that the amount is less than what he expected. भाई उसको तो उल्टा गुस्सा आ जाता है कि भाई मैंने तो भगवान से 100 pesos मांगे थे, इसमें तो सिर्फ 70 निकले। And then he again writes a letter to God conveying his disappointment and distrust in the employees of the post office who he thought had stolen the remaining amount. अब वो दोबारा से भगवान को एक लेटर लिखता है, भगवान को बोलता है कि भाई देखो मुझे पता है आपसे गलती नहीं हो सकती, बट मुझे उन 30 पैसों की बहुत जरूरी है, सो प्लीज काइंडली सेंड इट टू मी। पर ये जो पोस्ट ऑफिस एम्प्लॉइज है ना ये बहुत खराब है। ही रिक्वेस्टेड गॉड दैट द मनी बी सेंट थ्रू द मेल एंड ही कॉल्ड पोस्ट ऑफिस एम्प्लॉइज अ बंच ऑफ क्रooks। वो बोलता है कि ये सारे के सारे पोस्ट ऑफिस एम्प्लॉइज जो है ना ये सब ठग हैं भगवान जी, ये सब मिलकर हम सबको बेवकूफ बना रहे हैं, तो प्लीज बचे हुए पैसे आप मुझे किसी और तरीके से भेजिएगा। एंड दैट्स वेयर द स्टोरी एंड्स। अब ये जो स्टोरी का एंडिंग है ना दैट इज वेरी आयरॉनिकल। ठीक है, यहाँ से क्वेश्चन आपके एग्जाम में आ सकता है। आयरनी का मतलब क्या होता है कि जो आप एक्सपेक्ट करते हो या जो आइडियली होना चाहिए जब उसका उल्टा होता है। सो लेंचो लेंचो को आइडियली क्या करना चाहिए था कि जिन पोस्ट ऑफिस एम्प्लॉइज ने उसकी मदद करी है उनको जाकर उसे थैंक यू बोलना चाहिए था। इंस्टेड ही कॉल्स देम अ बंच ऑफ क्रooks।
So this is ironical. This is where the irony is hidden. Now the summary is done. We are just quickly going to go through the themes and character sketch and we'll call it a day. By the way, ये जो chapter है यहाँ से long question answer, especially character sketch related questions बहुत पूछे जाते हैं, so ध्यान से करिएगा. Now these are the major themes that are running in this chapter. So पहला है immense faith in God. We find कि भाई कि कैसे लेंचो का एक बहुत अटूट विश्वास था भगवान में. बट व्हाट दिस ऑल्सो ब्रिंग्स अप द फैक्ट इज फेथ वर्सेस ब्लाइंड फेथ. कि भाई विश्वास होना तो अच्छी बात है पर अंधविश्वास नहीं होना चाहिए. लेंचो का ब्लाइंड फेथ था, फेथ नहीं था. मुझे आई थिंक इस पर रेड वाला यूज नहीं करना चाहिए, रेड इतना अच्छे से दिख नहीं रहा है, बट चलो सुन लो. लेंचो का विश्वास नहीं अंधविश्वास था. कैसे? उसने रैशनैलिटी को बिल्कुल टाटा बाय बाय कर दिया. अगर वो थोड़ा सा चीजों को रीजन आउट करने की कोशिश करता तो उसे समझ में आता कि भगवान थोड़ी डायरेक्टली उसकी हेल्प कर सकते हैं. ठीक है, गॉड को भी अगर आपकी हेल्प करनी होती है तो वो अलग अलग जरियों से करते हैं, एंड दैट इज mostly through people. Those are his manifestations. So he should have use that logical sense. Then there are two conflicts running in the story. इस story में ना दो conflicts हैं. ठीक है, एक है man versus man और दूसरा है मैन वर्सेस नेचर. मैन वर्सेस मैन कहाँ है कि जो लेंचो है ही डज नॉट हैव फेथ इन मैन. उसको ह्यूमंस पे, ह्यूमैनिटी में जरा भी विश्वास नहीं है. उसको नहीं लगता कि भाई पोस्ट ऑफिस एम्प्लॉयज उसकी हेल्प कर सकते हैं. उसको नहीं लगता कोई इंसान उसकी मदद कर सकता है. ही रादर हैज फेथ इन गॉड. देन वी सी मैन वर्सेस नेचर इन द स्टार्टिंग, जहां पे लेंचो वाज एक्सपेक्टिंग नेचर टू बी ऑन हिज साइड कि बारिश होगी, उसका हार्वेस्ट अच्छा होगा. रादर व्हाट वी गेट टू सी इज कि भाई बारिश की जगह हेल स्टॉर्म हो जाता है और नेचर उसके अगेंस्ट होकर उसका सारी मेहनत पर पानी फेर देता है. सो दीज आर द मेन थ्री थीम्स ऑफ दिस चैप्टर. Moving on, now we are only left with the character sketch to cover. But I hope यहाँ तक अगर आ गए हो तो आपने वीडियो को लाइक भी करा है, आपने चैनल को सब्सक्राइब भी करा है. So कुछ ऐसी अमेजिंग वीडियोस आपको और कहाँ मिलेंगी. So प्लीज बच्चा पार्टी जाके वीडियो को लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो ताकि और भी ऐसी वीडियोस आपको मिलती रहे. अब कैरेक्टर स्केच में सबसे पहले हम लेंचो की बात करते हैं. लेंचो कैसा था? सबसे पहली बात, ही वॉज वेरी हार्ड वर्किंग. उसके लिए एक फ्रेज यूज हुआ है चैप्टर में दैट ही वॉज एन ऑक्स ऑफ अ मैन. कि भाई बैल जैसा था वो. कि एक बैल जो होता है वो खेत में कितनी मेहनत करता है उतनी मेहनत लेंचो करता था. He had immense faith in God, no question about it. भाई उसका भगवान में अटूट विश्वास था. The way he writes a letter to God, the way he feels कि भाई कोई उसकी मदद करे ना करे, भगवान उसकी मदद जरूर करेंगे. All of that shows his faith. Then he had enough education to compose a letter. This has also been said in the chapter कि भाई वैसे तो जो farmers होते हैं, they're normally illiterate, not normally, they're usually illiterate, which shouldn't be the case. तो उनको पढ़ना लिखना नहीं आता. However, लेंचो इतना पढ़ा लिखा था कि उसे लेटर लिखना आता था. He had tendency to doubt people's intentions. वो लोगों पर जल्दी से विश्वास नहीं करता था. He also had this habit of jumping to conclusions. जिस तरीके से वो बिना सोचे समझे decisions ले लेता था, ठीक है, अपने कंक्लूजन्स पे जंप कर देता था. The way he blamed those पोस्ट ऑफिस एम्प्लॉइज फॉर नो रीजंस व्हाटसोएवर. तो वो सब शो करता है कि वो कैसे बिना सोचे समझे कंक्लूजन्स पे जंप करता. एंड ही आल्सो ह्यूमिलिएटेड हिज हेल्पर्स बाय कॉलिंग देम अ बंच ऑफ क्रूक्स. जिन लोगों ने उसकी मदद करी उन्हीं को वो ठग बोल रहा था. बट यू कैन आल्सो ऐड द फैक्ट दैट ही वाज वेरी इनोसेंट, ही वाज वेरी नाइव. उसने ये सब कुछ जो है जानबूझकर नहीं करा. ठीक है, इट्स जस्ट दैट कि उसको इन सब चीजों के बारे में ज्यादा पता ही नहीं था. तो बेचारा भोला तो था ना. मूविंग ऑन, अब पोस्ट ऑफिस पोस्ट मास्टर की बात करते हैं. पोस्ट मास्टर ही वाज वेरी प्लेजेंट एंड हम्बल. बहुत अच्छा था. ठीक है, हंसी खुशी खेल में रहता था. ही वॉज फैट एंड फ्रेंडली. ये चीज तो डायरेक्टली हमें बोली गई है चैप्टर में. देन ही हैड अ सेंस ऑफ सीरियसनेस एज वेल. द वे ही रिएक्टेड टू द लेटर. उसने समझा कि भाई ठीक है, मुझे भी लेंचो का जो फेथ है उसे इंटैक्ट रखना चाहिए. एंड ही एक्टेड on it
वो चीज, he was very kind, he had good intentions, the way he contributed a portion of his salary, he even donated for a good cause, asked people around him to do so, shows ठीक है, he was very selfless, he did not want credit for anything. उसने उस लेटर पे नहीं लिखा था that he was the one who collected all the amount for him, so उसका एक बहुत ही पॉजिटिव साइड हमें देखने को मिला. So yeah, that's all. As promised, we have discussed everything, theme, character sketch, summary, everything is done. Now what is left to be done? जाओ ओशन मैम को अनअकैडमी पर फॉलो करो ताकि ये सारे के सारे नोट्स जो हैं आपको फ्री ऑफ कॉस्ट मिल जाए. एंड अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है, हेल्पफुल लगी है, क्या करना है? वीडियो को लाइक करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है एंड शेयर दिस वीडियो विद योर फ्रेंड्स एज वेल. आई विल सी यू नेक्स्ट टाइम. अंटिल देन बाय बाय, हasta la vista. फिर मिलेंगे पढ़ते पढ़ते. बाय गाइस, सी यू सून.